5 कॉमन मिस्टेक्स एवरी इलेक्ट्रिक स्कूटर बायर मेक, एंड मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ कि आप इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, इग्नोरिंग द रियल वर्ल्ड रेंज। जो कस्टमर्स होते हैं वो हमारी सिर्फ मैक्सिमम रेंज को देख लेते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर या डीलर बता रहा है, बट वो रियल टाइम सिनेरियोज को भूल जाते हैं कि क्या उसकी कंडीशन है, क्या स्पीड है, क्या वेट है, आप जिस रोड पे चला रहे हैं उसमें कितनी रोड कैसे बनी हुई है, कितने पिट्स हैं या स्पीड ब्रेकर्स हैं, वो सब उसको इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि अगर हम स्कूटी चला रहे हैं, अगर एक ही स्पीड पे हम स्कूटी को चलाते रहेंगे तभी उसकी मैक्सिमम रेंज रीच हो सकती है, या आप बोल सकते हैं एक एवरेज रेंज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वही आप कभी स्कूटी की स्पीड को ज़्यादा करेंगे, कभी कम करेंगे, तो आप उसको नहीं कैलकुलेट कर सकते। सेकेंड इज ओवरलुकिंग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जो चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है ईवी का, वो हम नहीं देख रहे कि कैसा है क्या है। हमें अपने घर में या ऑफिस में जहाँ पे भी हम चार्जिंग पे लगा रहे हैं तो वहाँ हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास एप्रोप्रिएट पॉइंट्स हैं या नहीं, या ऐसा तो नहीं है कि पॉइंट बहुत दूर है, हम चार्जर को ज़बरदस्ती खींच के उसमें लगा रहे हैं जिसकी वजह से उसकी वायर कट भी सकती है। हमें ये देखना चाहिए कि चार्ज होने में उसको कितना टाइम लगेगा, टाइमली उसको ऑफ करें, ऑन करें। थर्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग बैटरी लाइफ एंड हाउ टू केयर योर बैटरी। जैसे बायर्स होते हैं जो बैटरी पे रिसर्च नहीं करते हैं, कोई भी बैटरी ले लेते हैं, या फिर सस्ते के चक्कर में हम किसी भी क्वालिटी, किसी भी ब्रांड की बैटरी ले लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी स्कूटीज़ में दिक्कत आ सकती है। हम जो कई बैटरीज डीप डिस्चार्ज रहती है, या तो वो बिल्कुल ही चार्ज नहीं हुई है, 6-6, 7-7 दिन तक पड़ी हुई है, चार्ज नहीं कर रहा है, या फिर उसको हम ओवर चार्ज कर देते हैं, तो दोनों ही कंडीशंस में हमारी बैटरी की लाइफ कम हो सकती है। तो वो बाकी जो बैटरी की केयर की बात है उसमें तो मेन चीज़ हमारी ये रहती है कि हम बैटरी को डर्ट, डस्ट और वाटर से दूर रखें। फोर्थ इज फोकसिंग ओनली ऑन प्राइस एंड नॉट ऑन फीचर्स। तो ये सबसे मेजर फैक्टर है, जो ये मिस्टेक है जो काफ़ी कस्टमर्स करते हैं। वो सिर्फ प्राइस को देख लेते हैं कि इस स्कूटी का प्राइस कम है, इस स्कूटी का प्राइस ज़्यादा है। उसमें ये नहीं देखते कि क्या उसमें फीचर्स मिल रहे हैं, क्या उसकी बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, या क्या क्या उसमें सेफ्टी चीज़ें हैं, या क्या और भी चीज़ें हैं कि जो दूसरी वाली में नहीं है। बस प्राइस देख के ही अपनी स्कूटी चूज़ कर लेते हैं, तो इससे आगे उनको फ्यूचर में जाकर दिक्कत आ सकती है। फिफ्थ इज इग्नोरिंग आफ्टर सेल सर्विसेज एंड स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी। एक कोई भी स्कूटर, सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं, आप ये कोई भी चीज़ कुछ भी खरीदने जाएं तो सबसे पहले उसमें आपको इंश्योर करना पड़ता है कि कैसी उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, और इन केस आपका कोई पार्ट एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी पार्ट में डैमेज आ जाता है तो क्या वो आपको पार्ट्स मिल सकते हैं कि नहीं। क्योंकि आफ्टर सेल सर्विसेज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होल्ड करता है आपकी पूरी किसी भी चीज़ को बाय करने के लिए। क्योंकि एक बार आप ले लेंगे वो तो बहुत इजी काम है, अगर उसमें कोई भी डैमेज आया, छोटी मोटी कोई भी फॉल्ट आई, तो आप कहाँ जाएंगे उसे चेक करने। तो हम ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास आपको सारे स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे जो हमारी स्कूटी के, इनफैक्ट अदर स्कूटीज़ के भी, जो और ब्रांड्स की स्कूटीज़ हैं हम उन्हें भी सर्विस करते हैं। तो हम ये क्लेम करते हैं हमारे पास जो सर्विस है या स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी है वो बेस्ट है। तो अब आपको पता चल गया होगा आपको ऐसी कौन सी 5 चीज़ें नहीं करनी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने में।